दुनिया में लाखों तरीके के लोग हैं, लाखों तरीके की सोच है, समझ है और सबकी अपनी बातें हैं। हो सकता है आज के मेरे रिव्यू से बहुत लोग अपसेट हों, बहुत लोग खुश हों, लोग मेरा सपोर्ट करें, लोग मेरे लिए बुरा भला कहें, लेकिन आपके बुरा भला लगने से मुझे घंटा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं तो अपना रिव्यू दे कर के रहूँगी। और मैं ऐसा क्यों बोल रही हूँ, उसके लिए जानने के लिए आपको मेरी वीडियो लास्ट तक देखनी पड़ेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ जिमी और आप देख रहे हैं जिमी इनसाइट। जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कुछ टाइम पहले मैंने एस.एस. राजामौली का एक ट्रेलर देखा था बाहुबली का। मतलब बाहुबली को लेकर के हमेशा से बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहा है, 10 साल हो गए हैं लेकिन फिर भी उसका क्रेज़ नहीं जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बिल्कुल पगलाते घूमे पूरी दुनिया में। 10 साल पहले आई थी बाहुबली का पार्ट 1, फिर उसमें एक सस्पेंस था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। दूसरा पार्ट 2 आया था 2017 में। मतलब इन दोनों मूवी के बीच में 1.5 से 2 साल का गैप था और इस बीच कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा, ये इतना बड़ा देश का मुद्दा बन गया था। इतना बड़ा मुद्दा तो पढ़ाई का, भुखमरी का, गरीबी का नहीं बना। इसमें ऐसा क्या था इस मुद्दे में, मुझे आज तक समझ नहीं आया। इतना ज्यादा चुतियापा फैला हुआ था और इन्हीं बेवकूफों में से एक मैं भी थी जो पगला जा रही थी कि अरे कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। लेकिन जब 2017 में मैंने इसका पार्ट 2 देख लिया तब जाके मेरे दिमाग को शांति मिली। राजामौली अपने दिमाग, अपनी स्क्रिप्टिंग और वीएफएक्स को लेकर के फेमस रहे हैं। वो 5-6 साल में एक मूवी लेकर के आते हैं। लोग कहते हैं जब उनकी मूवी आती है तो वो बहुत फाड़ू होती है, उनकी मूवी का कोई जवाब नहीं होता। अभी 2022 में उनकी एक मूवी आई थी RRR, जो कि वाकई बहुत दमदार थी, जोरदार थी। मैंने देखी, बहुत मजा आया और उसमें मेरा मन नहीं भरा। मैंने घर आकर जब वो ओटीटी में आ गई तो मैंने 4 बार और देखी। ऐसे ही सेम मेरा हाल था बाहुबली 1 और 2 को लेकर के। मतलब मैंने थिएटर में तो देखी भाई, अपने पैसे बर्बाद किए, लेकिन वो मुझे पैसा वसूल लग रहा था जो कि आज तक लग रहा है। लेकिन ओटीटी में जब ये आई तो मैंने 5-6 बार और देख डाली। इतना तो मुझे भाई अपने 10-12 का कोर्स याद नहीं हुआ जितना मुझे बाहुबली और RRR रट चुकी है। क्यों? क्योंकि वो राजामौली की थी। लेकिन राजामौली आए हैं पौने 3 साल बाद तो मुझे लगा कुछ एक नई चीज लेकर के आए होंगे, लेकिन नहीं भाई, इनको पता चल गया है कि दुनिया में बेवकूफों की कमी नहीं है। मतलब अब मैं बात करूंगी इस मूवी में क्या नया है और क्या पुराना है और ये मूवी क्यों देखें और क्यों ना देखें। तो भाई मूवी में पुराना सभी कुछ है, नया कुछ भी नहीं है। जो ये राजामौली पागल बना रहे हैं, जो लोगों की जेब से जो पैसा खींचना चाह रहे हैं, लोगों को पागल बना के कि मैं कुछ नया लाया हूं, वो कुछ भी नया नहीं लाए हैं। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। अब बात आती है नया क्या है। अभी मैंने बताया नया कुछ भी नहीं है। नया सिर्फ इतना है कि जो दोनों मूवी को मिला करके 5.5 घंटे की मूवी थी वो इन्होंने कर दी है 3 घंटे 45 मिनट, यानी कि पौने 4 घंटे की। अरे भाई 2.5 से 3 घंटे की मूवी देखना मुश्किल हो जाता है मॉल में, ये पौने 4 घंटे की मूवी कौन बेवकूफ है जो जा करके देखेगा। उन बेवकूफों में से मैं तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। हो सकता है राजामौली के बहुत से फैन कूलर ऐसी हो, पर मैं उनमें से नहीं हूँ। तो भाई कुछ जब नया है ही नहीं तो देखोगे क्या, इसलिए बिल्कुल नहीं देखनी चाहिए। अब बात आती है क्यों देखें। तो देखें इसलिए कि अगर आपके पिछवाड़े की जेब में रखे पैसे आपके पिछवाड़े को कुतर रहे हो तो जाकर के आप देख सकते हैं। और आप लोगों के लिए राजामौली ने एक ऑप्शन और खोला है, वो आ रही है 29 अक्टूबर को IMAX में, जिसकी टिकट बहुत महंगी होती है। तो आप जरूर जाइए और हाँ, अकेले मत जाइए, दादी, परदादी, नानी, परनानी, औल्ला मोहल्ला सबको लेकर के जाइए, जिससे आपके पैसों से राजामौली की जेब गर्म हो जाए और वो अपने 2-3 साल काट लें और उन पैसों से हो सकता है वो कुछ नई टीम तैयार करें और नई मूवी लेकर के आए। और कुछ लोग तो राजामौली के लिए इतना पगलाए घूम रहे हैं कि लोगों ने रिव्यू ये तक कर डाला है कि राजामौली की बाहुबली पार्ट 3 आ गई है। अरे अनपढ़ो, कम से कम नशे में ट्रेलर ना देखते, अच्छे से देखते ट्रेलर। वो कोई पार्ट 3 नहीं है, वो पार्ट 1 और 2 को मिला करके बनाई हुई है। समझ में आया? इसलिए मैं तो ये मूवी बिल्कुल नहीं देखना चाहूंगी। और हाँ, अगर आपके बहुत पैसा है तो जा करके राजामौली के ऊपर बरसाइए। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले रिव्यू के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।